गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल वेजिटेशन। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। देखो क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। और ऐसे ग्राउंड जहां पर हरी घास लगी हो, हमको कितना अच्छा लगता है उन पे खेलने में, है ना। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स लाइक कॉल्ड बुशेज एंड स्क्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। और बहुत से स्मॉल प्लांट्स भी हमने देखे होंगे जैसे बुशेज होते हैं या स्क्रब्स होते हैं, जैसे कैक्टस हुआ और भी फ्लावरिंग प्लांट्स हुए। ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती इनकी, लेकिन प्लांट्स हैं। Besides, there are many tall trees, some of many branches and leaves, like neem, mango, or some which stand with few leaves, such as palm. ठीक है। और बहुत से हमने बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे कि नीम हुआ, मैंगो हुआ। और कुछ ऐसे भी देखे हैं हमने जो कुछ पत्तियों के साथ में ही खड़े हुए हैं, जैसे कि पाम। The grass, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. तो ऐसे पेड़ पौधे, पत्तियां, ऐसे पेड़ पौधे वगैरह जो कि बिना इंसानों के इंटरफेरेंस के उग गए हैं, अपने आप जो ग्रो कर गए हैं, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are depend on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. तो आप सोच सकते हैं कि ये अलग अलग कैसे है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, वो सभी अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जिसमें रेनफॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इंडिया में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके वजह से इंडिया में जो वेजिटेशन है वो बहुत सारा देखने को मिलता है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। फॉरेस्ट आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब CO2। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो देखो क्या होता है, फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत प्रकार से यूजफुल है। सबसे मेन यूजफुल क्या है कि ऐसे फंक्शंस प्ले कर रहा है वो जो कि ह्यूमन के लिए नेसेसरी है। जैसे सबसे पहला क्या, कि दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। जिसको ह्यूमन बीइंग रिलीज करता है, CO2 को हम रिलीज करते हैं और हम किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है। और उसी के साथ साथ जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की जो जड़ होंगी, वो क्या करती हैं, सॉइल को अपने साथ में पकड़े रखती हैं, मतलब जो मिट्टी है उसको पकड़े रखती हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, मतलब मिट्टी जगह जगह से टूटती ना चली जाए। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस with timber for furniture, fuel board, fodder, medicinal plant and herb like honey, gum, etc. तो फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत प्रकार की लकड़ियाँ मिल रही हैं, फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी हर्ब्स हैं, लेक है, हनी है, गम है, ये सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिल जाती हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट जो है ये एक नेचुरल घर बना हुआ है वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब जंगली जानवरों के लिए। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have a special program like One More Sub to involve more people in making our earth green. क्या बताया उन्होंने कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत ही स्पीड से डिस्ट्रॉय हो रहा है। डिस्ट्रॉय होने का कारण क्या है कि अनवांटेड हम लोग ट्रीज को काटते चले जा रहे हैं। तो हमको क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए और इन चीज़ों को एग्जिस्ट होने से बचाना है। मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जंगलों की वजह से ही बची हुई हैं, अदरवाइज अगर जंगल हट जाएंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी बिल्कुल ही। ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत से स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, जैसे वन महोत्सव वगैरह हो गए, ताकि लोग बाग
अर्थ को ग्रीन बनाए रखने की याद रखें और मदद करें ताकि हम प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है देखते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड वर्म विच डवेल इन द फॉरेस्ट। क्या बताया उन्होंने कि फॉरेस्ट एक घर की तरह है वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जानवरों के लिए, जिसमें हजारों स्पीसीज के एनिमल और बहुत सारे प्रकार के रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वर्म, ये सभी आपको फॉरेस्ट में घूमते हुए मिल जाएंगे। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है और वो हमको कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। उसी में अगर हम बात करें एशियाटिक लायंस की, मतलब एशियाटिक लायन को हिंदी में हम जानते हैं बब्बर शेर के नाम से, है ना, जिसके गले के आसपास बहुत सारे गधे बाल होते हैं, उसको एशियाटिक लायन बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। और एलिफेंट और एक सींग वाला गैंडा हाथी, वन हॉर्न राइनोसोरस, आपको घूमते हुए आसामों के फॉरेस्ट में इजीली मिल जाएंगे। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। और एलिफेंट्स जो है केरला और कर्नाटका के भी जंगलों में इजीली मिल जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। और कैमल्स या वाइल्ड एसेस जो हैं वो आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर रन ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाते हैं। क्या देखा हमने कि जो कैमल्स और वाइल्ड एसेस है वो हमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में भी मिल जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। और जो वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लेपर्ड है और बियर्स है, वो आपको हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह पर रहने वाले जानवर हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वॉल्व, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारी कंट्री में मिलते हैं देखने को, जैसे कि मंकी हुआ, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय और चीतल। इंडिया इज इक्वली रिच इन वर्ल्ड लाइफ। साथ ही साथ इंडिया जो है वर्ल्ड लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब कि यहाँ पर भी बहुत प्रकार की वर्ड्स देखने को मिलती हैं। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन वर्ड्स आर पैरट, पिजन्स, म्याना, गीस, बुलबुल एंड डक्स। और जो कॉमन वर्ड्स है वो कौन कौन सी हैं? पैरट, पिगन, म्याना, गीस, बुलबुल और डक्स। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्थ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और बहुत सारी बर्ड सेंचुरी भी बनाई है हमारे इंडिया में, ताकि जो बर्ड्स हैं उनको हम एक नेचुरल हैबिटेट दे सकें, मतलब एक नेचर की तरफ से बनाया हुआ घर प्रोवाइड कर सकें। These provide the bird protection from hunters। ये क्या करती हैं? वर्ड्स को हंटर्स से बचा के रखती हैं, शिकारियों से बचा के रखती हैं। कैन यू नेम 5 bird that are commonly found in your area? तो क्या आप बता सकते हैं आपके एरिया में कॉमनली मिलने वाली 5 वर्ड्स के नाम? There are several hundred of species of snakes found in India. Cobras and kraits are important among them। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे स्नेक्स की भी, मतलब सांपों की भी हजारों बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, नॉट हजारों, इन हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे मिल जाती हैं देखने के लिए, जैसे कोबरा हुए, क्रेप्स हुए, जो कि इम्पोर्टेंट है इनमें से। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। मोर स्पीसीज ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। क्या बताया उन्होंने कि फॉरेस्ट कट गए और हंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सी प्रजातियां वाइल्ड लाइफ की जो है कि एकदम से रैपिडली उनमें गिरावट आने लगी, बहुत कम बचे हैं, या कुछ स्पीसीज तो ऐसी भी हैं जो कि पूरी तरह ख़त्म ही हो चुकी हैं, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व
हैज बीन सेट अप, ठीक है। इन चीज़ों को बचाए रखने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्ट प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया है ताकि वो क्या कर सकें, बचा के रख सकें इन एनिमल्स को। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप। तो अब आपको क्या बताना है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बताने हैं इंडिया के और उनको लोकेट करना है मैप में। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals such as their bones, horns, fur, skin and feather. Every year we observe wildlife week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of the animal kingdom. तो क्या बताया है कि देखिए आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। कैसे कि आप ऐसी चीज़ों को लेना बंद कर दें जो कि एनिमल्स के पार्ट से बनी हुई है, जैसे उनकी बोन से बना हुआ कोई पार्ट हो, ठीक है, उनके हॉर्न से, फर से, स्किन से या फेदर से बनी हुई चीज़ों को अगर आप सभी लोग लेना बंद कर देंगे तो उनकी हंटिंग भी नहीं होगी। इसी के बेस पर हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या करते हैं, हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें और एनिमल किंगडम को बचा के रख सकें। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। एक छोटी सी चीज़ और दी हुई है इसमें, क्या दिया है, माइग्रेटरी बर्ड। सम बर्ड सच एज पिनटेल डक, curlews, flamingo, osprey and little sting migrate to our country in winter season every year. माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, पहली चीज तो माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड्स हैं जो कि दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आती हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि पिंटल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंग माइग्रेट करके वहाँ से हमारे यहाँ तक आते हैं विंटर सीजन में हर साल, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंग वेनिंग एज लो एज 15 ग्राम। तो सबसे छोटी जो माइग्रेटरी बर्ड आती है उसका नाम है लिटिल स्टिंग, जिसका वजन नियरली 15 ग्राम तक हो सकता है, उससे कम ही होगा। फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया, और वो आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करके इंडिया में आती है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।